और ये हुआ कि सदन का हम बहिष्कार नहीं करेंगे। हकीकत में ये जानना है कि सदन का बहिष्कार किया तो ये बहिष्कारित हो जाएंगे, ये आउट ऑफ उसमें चले जाए। खड़गे जी ने क्या बयान आज जारी किया, कल शाम को कांग्रेस स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक हुई। अगर कल शाम को स्ट्रेटजी ग्रुप की हुई तो उसमें कितने लोग आए? क्या कॉमन सेशन किया गया या ओपन हाउस किया गया, या आपके कार्यकारिणी के लोग आए, या आपके पूर्व बड़े लीडर आए, या मनमोहन सिंह जिन्होंने 10 साल सरकार चलाई उनको बुलाते हैं, या कोई आया कि नहीं? आप ज़बरदस्ती दे रहे। कल शाम को कांग्रेस स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक, कुछ नहीं, गुलदस्ता रख के 5-6 लोग, जयराम रमेश, और जो वो फ़ोन कर देंगे मध्य प्रदेश वाले, वो दिग्विजय सिंह, वो सोनिया, प्रियंका, राहुल और रॉबर्ट वडेरा भी आ जाते हैं, वो पीछे बैठ जाते हैं। वो महाराष्ट्र में है शरद पवार, और वो स्टालिन जी वहाँ पर हैं, स्टालिन जी का मंत्री वहाँ पे चेन्नई में। कहाँ बैठक हो गई? तेजस्वी भी पटना में है, बैठक कहाँ से हो गई? सभी ग्रुप के हैं। बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। यही चीज़ गुमराह जनता को कर रहे हैं। जनता पे अगर उतर करके करेंगे, जनता इनके साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका एसडीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। मोदी सरकार ने 18 से 22 सितंबर के तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जिसको लेकर विपक्ष काफी ज्यादा घबराया हुआ है। लेकिन अब विपक्ष की ओर से बड़ा फैसला लिया गया है। उन्होंने ये कहा है कि हम संसद के इस विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे, जनता के मुद्दों को इस सत्र में उठाएंगे। इस पूरे मामले पर विस्तार से बातचीत करेंगे वरिष्ठ पत्रकार अजय जी मेरे साथ हैं। अजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक तरफ विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी समेत तमाम दल हैं, उन्होंने ये ठाना है कि वो विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे, वो सदन में पहुंचेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। तो वहीं सोनिया गांधी ने भी पीएम मोदी को लेटर लिख दिया है। कुल 9 मुद्दे हैं जिन पर वो चर्चा करना चाहते हैं सदन में। आपको क्या लगता है कि क्या विपक्ष वाकई जो है इस सत्र से घबराया हुआ है? कहीं ऐसे बड़े बिल आ सकते हैं जिससे कहीं ना कहीं विपक्ष के जो मंसूबे हैं, जो रणनीति है, उन्हें बड़ा झटका लग सकता है? क्या मानना है आपका? देखिए, ऐसा है, सोनिया गांधी ने लेटर लिखा। एक तो सोनिया गांधी की पार्टी कोई पार्लियामेंट में बहुत बड़ी पार्टी नहीं, 44-45 सांसद हैं। इतने सांसद छोटे छोटे दलों के रहे हैं। दूसरी बात, सोनिया ने जो 9 पॉइंट उठाए उसमें बड़ा इमोशनल, इन पॉइंटों को लिखने में उनकी पूरी पार्टी लगी रही। आज भी बड़े अफसोस की बात है, सोनिया जी बोल नहीं पाती। आज तक सोनिया जी ने अपनी लाइफ में कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित नहीं की। सिर्फ लिमिटेड एक मैटर होता, बोल करके उठ के चली जाती। उनकी इतनी हिम्मत नहीं, इतनी बड़ी हो गई है, 70 साल के लगभग होगी, अभी भी शुद्ध हिंदी नहीं बोल पाती। हमारे यहाँ का एक बच्चा 6 महीने का बोलने लगता है। अब सोनिया जी के लिए मेहनत हुई, मेहनत करके उन्होंने जो 9 पॉइंट उठाए हैं, एक तो उनको अधिकार नहीं है, क्योंकि विपक्ष बहुत बड़ा है, इनसे बड़ी पोजीशन में है, इनसे ज़्यादा अच्छी पोजीशन में ममता बनर्जी हैं, वो कम से कम बोल लेती हैं। तमाम लीडर ऐसे हैं, बीआरएस है, तमाम वो। खैर, इन्होंने जो मुद्दे उठाए बहुत। अब है क्या, इनकी मीटिंग हुई, इन्होंने जो वहाँ मीटिंग की थी वहाँ से घबराए हुए। उसमें क्या हुआ, ममता बनर्जी उठ के चली गई अडानी वाले मामले में, क्योंकि अडानी से सबसे ज़्यादा फाइनेंस जो ले रहे हैं वो इन्हीं की गवर्नमेंट, इनके गहलोत वगैरह सब ले रहे हैं। दूसरा क्या हुआ, शरद पवार ने इनकी मीटिंग कराई थी आप वगैरह सबसे, वो मीटिंग भी इनकी फेल हो गई। शरद पवार भी थोड़ा सा नाराज़ हो गए कि भाई हम आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। उन्होंने कहा, अब ये समझ गए कि भागे भूत को लंगोटी, अब ये इसमें भी तैयार हो गए। और अब ये क्या कह रहे हैं कि सोनिया जी के यहाँ सब लोगों की मीटिंग हुई, फिर खड़गे जी के घर पे मीटिंग हुई, और उसमें हकीकत है ये सब ये गलत बोल रहे हैं। 2-4 लोग गए, इनके सब लोगों ने, वरिष्ठ कांग्रेसियों ने समझाया कि भाई दिमाग से काम करिए, ये सब बातें छोड़ दीजिए, कहीं काले कपड़े पहन लो, कहीं आके कहो भारत माँ की हत्या हो गई, ये सब ड्रामेबाजी छोड़िए, जनता के बीच में उतरिए। आप अगर वहाँ नहीं जाएंगे तो मोदी एक तरफा कर लेंगे। दूसरी, कांग्रेस के वरिष्ठ लोगों ने इनको ये भी समझाया, बहुत स्पष्ट रूप से बोला है। जो बॉम्बे में हुआ था, शरद पवार ने, सब लोगों ने इनसे कहा कि संसद छोड़ के भागना नहीं चाहिए था। अगर ये भागे तो इनके है ही क्या। इसलिए ये लोग एक कहना नहीं चाहिए, बैरंग दूल्हा। राहुल गांधी के साथ अफसोस है कि राहुल गांधी एक दूल्हा होता जो वहाँ से चला जाता, विदा करा लेता, उसकी तो बहुत अच्छी पोजीशन होती, या विदा नहीं करा पाया, शादी हो गई तो भी चलिए ठीक है, मगर एक दूल्हा होता जो बारात से पहले वापस कर दिया जाए। ये बैरंग दूल्हे वाली इनकी पोजीशन है, लौट के बुद्धू घर को आए। अब इन्होंने बड़ी बेशर्मी से कहा है कि वो वहाँ मीटिंग हुई सोनिया जी का, उसके बाद वहाँ हुई। हकीकत है ज़बरदस्त आपस में विरोध हुआ है,
नहीं, लेकिन यहाँ पर बात हम विशेष सत्र की कर रहे हैं। जनता के मुद्दे हम उठाएंगे। इन्हें कहीं ना कहीं संकेत दिए गए हैं कि आप जनता के मुद्दे उठाइए। अब जनता के मुद्दे उठाने की तैयारी इन्होंने की है और उसमें मणिपुर का मुद्दा, उसमें बेरोजगारी, उसमें तमाम अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है चर्चा करना चाहता है विपक्ष। आपको क्या लगता है कि ये जो जनता को कहीं ना कहीं अपने पाले में करने की कोशिश हो रही है, क्या वाकई विपक्ष को इस बात का अंदाजा है कि जनता उनके समर्थन में नहीं है और अब कहीं ना कहीं ये नो पॉइंट लिखकर अपने हक में जनता को करने की तैयारी कर रही है विपक्ष? देखिए, खड़गे जी अध्यक्ष हैं और जो वहाँ के राज्यसभा अध्यक्ष हैं और लोकसभा अध्यक्ष हैं, इनका अधिकार है। एक मीटिंग होती है, उसके पहले होती है और वो मीटिंग जो है वो होती है जो संसदीय मामलों के नेता होते हैं, जो कर्नाटक के जोशी हैं, उनके उसमें होती है। तो आपको बताना है, उसमें बैठ कर के सभी दल तय करते हैं ये कैसे किस आधार पे लेटर लिख रही हैं, और इनको लिखने का राइट न ही अध्यक्ष है, न ही सदन में ही नेता है। दूसरी बात, इन्होंने जो 9 मुद्दे कहे, जब मणिपुर पे जब प्रधानमंत्री या वो लोग बोले तो ये उठ के चले गए। इन्होंने मणिपुर के लिए लगातार कहते रहे प्रधानमंत्री बोलिए, प्रधानमंत्री बोले। इसके पहले आपको बता दें, प्रधानमंत्री खुद उठ करके सोनिया जी की टेबल तक गए थे, नरेंद्र मोदी जी गए थे। इसके पहले जब ये घटना हुई, सबसे पहले बयान दिया। इनको 1 महीने पहले तक मालूम था, तब इन्होंने प्रधानमंत्री को नहीं बताया। उनको जो ही मालूम हुआ तो उन्होंने कहा मुझे आज बहुत दुख है, मैं बहुत क्रोधित हूँ। ये पहली बार उन्होंने कहा कि मैं गुस्से में हूँ, नरेंद्र मोदी ने कहा। अब आप समझ लीजिए, जब वो वहाँ कहने लगे तो ये चले आए। अब ये क्यों उस मुद्दे को, आप समझ लीजिए वहाँ पे, ये सिर्फ आपको बता रहे हैं, कहना नहीं चाहिए, प्रोपोगंडा वाली इनकी वो हो गई। प्रेस रिलीज जारी कर दो, प्रोपोगंडा कर दो, ये कर दो, इससे बड़ा गलत है। और जिस तरह से सदन में ये जा रहे हैं, अब तैयार हो गए हैं और इसके पहले अभी अपनी शर्त रख रहे हैं, तो इनकी शर्तों पे थोड़ी न होगा। वहाँ सर्वसम्मत से आप भी रखेंगे, वो भी। ऐसा नहीं कि सरकार की शर्तों पे बहस होगी, ऐसा भी आज तक नहीं हुआ है, ऐसा ना हो सकता। सब लोग बैठते, सभी दलों के लोग बैठते हैं, वो मिलके तय करेंगे। कुछ मुद्दे आपके होंगे, कुछ वो, फिर इसमें ये होता है सर्वसम्मत से होता। ये मुद्दा ज़रूरी है, ये मुद्दा आज की आवश्यकता, सारे दल सब एक हो जाते हैं, ये बहस होती। आप तानाशाही चलाना चाह रही हैं कि ये मुद्दे 9 मुद्दे, अब वो उसमें आपसे अगर कह दिया जाए आपको बहस, आप में अगर हिम्मत हो कि भाई साहब तारीफ तब होगी सोनिया गांधी तुरंत जनता पे निकल चले और इन 9 मुद्दे पे अगर बोल जाए, उसी दिन हिंदुस्तान की जनता, हम आपको बता रहे हैं, सजदा कर देगी सोनिया जी। मगर सोनिया जी इन 9 मुद्दे पे नहीं बोल सकती। उनको जितना बताया जाएगा, हम टोशित करते हैं, हम निश्चित तौर पे टूटेंगे, सिर्फ वो जो उनको इटालियन में लिख के दिया जाता वही आप समझ लीजिए। और आपको बताएं कितना। लेकिन यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण सवाल, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि ये लेटर लिखा गया है, इस लेटर में एक और बात लिखी गई है। उसमें ये लिखा गया है कि पहली दफा है जब सरकार ने विशेष सत्र बुलाया और उसका एजेंडा क्या होगा ये विपक्ष के साथ साझा नहीं किया, ये भी लेटर में लिखा गया है। देखिए, आपको बताना, सोनिया जी को चूँकि राजनीतिक ज्ञान नहीं है, इटली से आई हैं, वो पहले होटल में रही हैं, वो इटली में रही हैं। जब इंदिरा गांधी मर गई तो उन्होंने सोचा कि यहाँ पे अच्छा वो है, मैं प्रधानमंत्री, ऐसे काम है होटल के, उससे हमसे अब इटली का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बात कर, तो उनको यहाँ का लगा। उन्होंने धीरे से जो ही आई तो मेनका गांधी को बाहर कर दिया। अब ये जो है एजेंडे पे आई हैं। एजेंडा जो है मैं आपको बताना है, एजेंडा पूरा तय होगा और जो इनके पॉइंट है उसको भी वो एक्सेप्ट करेंगे। निश्चित तौर पे उन पे भी चर्चा होगी, अगर ये नहीं भी कहेंगी तो भी चर्चा होगी। मगर आपको बताना है कि ये अपनी बात को कहने के लिए और कैसी लीपापोती कर रही। खड़गे जी ने क्या बयान आज जारी किया, कल शाम को कांग्रेस स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक हुई। अगर कल शाम को स्ट्रेटजी ग्रुप की हुई तो उसमें कितने लोग आए? क्या कॉमन सेशन किया गया या ओपन हाउस किया गया, या आपकी कार्यकारिणी के लोग आए, या आपके पूर्व बड़े लीडर आए, या मनमोहन सिंह जिन्होंने 10 साल सरकार चलाई उनको बुलाते हैं, या कोई आया कि नहीं? आप ज़बरदस्ती दे रहे। कल शाम को कांग्रेस स्ट्रेटजी ग्रुप की बैठक, कुछ नहीं, गुलदस्ता रख के 5-6 लोग, जयराम रमेश, और जो वो फ़ोन कर देंगे मध्य प्रदेश वाले, वो दिग्विजय सिंह, वो सोनिया, प्रियंका, राहुल और रॉबर्ट वडेरा भी आ जाते हैं, वो पीछे बैठ जाते हैं। जिसके अब इन्होंने कहा कि इस ग्रुप की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने की।
कोई बैठक की सूचना नहीं है। अभी ये लगातार ऐसे खड़गे के श्री खड़गे जी के रेजिडेंस पे फिर इसके बाद बैठक हुई, उसमें इंडिया गठबंधन से सभी फ्लोर लीडर की बैठक हुई। बिल्कुल गलत है, सभी फ्लोर लीडर नहीं, लालू वहाँ पर हैं, वो महाराष्ट्र में हैं शरद पवार, और स्टालिन जी वहाँ पर हैं, स्टालिन जी का मंत्री वहाँ पे चेन्नई में। कहाँ बैठक हो गई? तेजस्वी भी पटना में है, बैठक कहाँ से हो गई? सभी ग्रुप के हैं। बिल्कुल झूठ बोला जा रहा है। यही चीज़ गुमराह जनता को कर रहे हैं। जनता पे अगर उतर करके करेंगे, जनता इनके साथ। राहुल गांधी ने पदयात्रा की, उस समय राहुल गांधी के साथ रहे, वो बाजा के ड्रामेबाजी करने लगे, कहीं चाइना के समर्थक, कहीं वो, तो लोग उनके अब वो इमेज नहीं रह गई। और आपको बताना, इन्होंने कहा फ्लोर लीडर की बैठक हुई, बिल्कुल नहीं हुई। और ये हुआ कि सदन का हम बहिष्कार नहीं करेंगे। हकीकत में ये जान रहे हैं कि सदन का बहिष्कार किया तो ये बहिष्कारित हो जाएंगे, ये आउट ऑफ उसमें चले जाए। अच्छा, अब आपको सेशन की बता रहे हैं कि सोनिया जी को नहीं मालूम है। एक बार नहीं, कई बार सेशन हुआ है। सन 1971 में सेशन हुआ, जब इमरजेंसी लगी थी, तब तमिलनाडु में सरकार का वो होना था, क्योंकि वहाँ शायद राष्ट्रपति शासन लग गया तो सरकार का टाइम बढ़ना था राष्ट्रपति शासन के लिए, गवर्नर रूल के लिए। तब अटल बिहारी वाजपेयी जेल में थे, उन्होंने कहा कि सेशन बुला लिए पार्लियामेंट का, उसमें प्रस्ताव करके आप करिए। हालांकि विपक्ष का कोई लीडर, उस समय सब जेल में थे, तब भी अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि वो संसद, तब इंदिरा गांधी ने कहा था कि देखिए हमारे विरोधी ने भी जेल से कहा है कि सेशन बुला करके आप पास करके, मुझे कोई इतराज़ नहीं। ये अटल बिहारी तमाम बार सेशन हुआ है, इसके पहले राजीव गांधी के समय हुआ, इनको मालूम ही नहीं सेशन। ये सेशन क्यों हो रहा आप समझ लीजिए, विदेश के इतने वो आएंगे है। आप पूरे वर्ल्ड में इंडिया के पार्लियामेंट वर्ल्ड का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और लोग देखना चाहते हैं कि आपके यहाँ इतने लोग, 140 करोड़ लोग, कैसे इतनी बड़ी वो चलती है संसद, वो देखना चाहते हैं। हमारी संसद का नाम है, और ये लोग इतनी बेइज्जती करा रहे हैं, कह रहे हैं कि वो 500 नौकरी देता है 1 घंटे में चाइना, भारत 1 को नहीं देता है, 40 ही दे पाते हैं महीने में। इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आपको बताएं, दूसरा है क्या कि शिकारी शिकार करने गया था और खुद ही शिकार हो गया। हकीकत है, शिकारी शिकार करने गया था, खुद ही शिकार हो गया। और ये जनता के मुद्दे नहीं। इन्होंने एक बात और बोली है, आज बोलने की क्या ज़रूरत थी। खड़गे जी ने, देश को आज़ाद कराने वाले, देश को बचाने वाले हम हैं, कांग्रेस के नेता। अब ज़रा ये बता दें खड़गे जी, कहाँ इन्होंने, सोनिया गांधी ने देश को कब आज़ाद कराया? किस देश की नागरिक थी, किस देश की थी? राहुल गांधी ने कहा था कि मेरे पिताजी ने देश के लिए लड़ते हुए अपनी जान दे दी, देश की आज़ादी के लिए लड़े। इनकी पिताजी की, माताजी की जब शादी हुई थी, उस समय देश आज़ाद हो रहा था। तो आप समझ लीजिए कैसे। और आपको बताना, जो इन्होंने कहा कि जेल में और जान दी, कतई जान नहीं दी है। जान दी है सुभाष चंद्र बोस ने दी, चंद्रशेखर आज़ाद ने दी, भगत सिंह ने दी, इन्होंने जान नहीं दी है। कांग्रेस के जो जितने नेता हैं, नेहरू या कोई ने, किसी ने जान नहीं दी है। ये जेल में जाकर के आराम से रहते थे, जितना किया था उतना इनको मिल गया, उससे ज़्यादा इनके खानदान, आप सुन लें, आगे तक उसको मिल रहा है। तो ये चीज़ गलत है, जान दी। हाँ, ये है कि जेल में बंद हो गए थे, और वो भी अहिंसा परमो धर्मा, महात्मा गांधी को उससे। मगर आपको बता रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता मानने को तैयार नहीं है। देश की आज़ादी में सुभाष चंद्र बोस नेता और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद का ज़्यादा योगदान था, इनका नहीं। ये जेल में नहीं, इस तरह के गुमराह न करें। जेल में सभी लोग रहें, सभी दल के रहें। भारत भारत था, भारत भाग विधाता, भारत महान था, भारत महान रहेगा। इस पूरे मामले को लेकर वरिष्ठ पत्रकार अजय जी का यही कहना है कि विपक्ष कहीं ना कहीं बौखलाया हुआ है। जिस तरीके से G20 समिट जो है वो होने जा रही है भारत में और राजधानी दिल्ली में, इससे विपक्ष घबराया हुआ है। जो विशेष सत्र बुलाया गया है उसमें 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो रही है, इससे विपक्ष घबराया हुआ है। और जाहिर तौर पर भारत नाम को लेकर भी जिस तरह की चर्चाएं चल रही हैं, उससे भी विपक्ष घबराया हुआ है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके चलते कहीं ना कहीं विपक्ष जो है अब बैकफुट पर है, और ये कहने पर मजबूर हो रहा है कि हम इस विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम संसद में पहुंचेंगे, जनता के मुद्दों को उठाएंगे। क्योंकि विपक्ष भी ये जान चुका है कि अगर जनता के मुद्दों को उठाएंगे तो शायद वो जनता के बीच जगह बना पाएंगे। तो ऐसे में ये रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन इतना तय है कि विपक्ष कहीं ना कहीं इस विशेष सत्र जो मोदी सरकार की ओर से बुलाया गया है, इससे घबराया हुआ है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।